नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। साथियों, आपने मुझे स्टूडेंट्स पर वीडियो बनाने को कहा, मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूं। साथियों, स्टूडेंट्स को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हो। सैकड़ों माँ बाप मुझसे सवाल करते हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स मुझसे सवाल कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ये करो, टाइम पे पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। मैं ये सब कुछ नहीं कहता। मैं आपसे कहता हूं बेदम मस्ती करो। वीडियो गेम खेलना है, खूब वीडियो गेम खेलो। पिक्चर देखना है, खूब पिक्चर देखो। मैदान जाके खेलना है, खूब खेलो। मस्ती करना है, अरे जितनी करना है उतनी करो। तो सर फिर करे क्या? यही सब करते हैं तो माँ बाप धुलाई करते हैं। तो क्या करें कि ये सब भी कर लें और धुलाई ना हो? तो आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो छोटे मोटे स्कूल कॉलेज ट्रेनर नहीं बताते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है उसका नाम है डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप। व्हाट इज डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप? आप जीवन में जहां भी पहुंचना चाहते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक पायलट बनना चाहते हैं, आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक टेक्निकल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप एक मीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोगों को चुनिए जो लगभग उसी क्षेत्र में कुछ बनना चाहते हैं। डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप की ब्यूटी क्या होती है कि उस जगह जहां पर आपको जाना है वहीं पर कोई और भी जाने वाला मिल जाता है तो अक्सर आप लोग उसी तरह की बातें करते हैं, उसी तरह के आइडियाज शेयर करते हैं। मान लीजिए मुझे डॉक्टर बनना है और आपको इंजीनियर बनना है, तो हम दोनों ज्यादा देर करियर पे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों के ड्रीम्स अलग है, दोनों का डेस्टिनेशन अलग है, दोनों के सब्जेक्ट अलग है। लेकिन मुझे भी एक आईटी प्रोफेशनल बनना है और आपको भी एक आईटी प्रोफेशनल बनना है, तो हम लोग दिन भर प्रोग्रामिंग पे बात करते रहेंगे, कोडिंग पे बात करते रहेंगे। हम नया क्या सॉफ्टवेयर आया आजकल, कहाँ क्या कबाड़ चल रहा है, और स्टीव जॉब्स का क्या है, और बिल गेट्स का क्या है, और इलॉन मस्क का क्या है, और मार्क जुकरबर्ग का क्या है, ये सब हम बातें करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम डेस्टिनेशन के साथी हैं, और डेस्टिनेशन के साथी अक्सर एक सुर में बात करते हैं, एक फ्लो में बात करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप ऐसा साथी तो चुनेंगे नहीं जो बोलेगा मैं बर्बाद होना चाहता हूं, जो बोलेगा मैं खत्म होना चाहता हूं। आप वैसा साथी चुनेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो जहां आप जाना चाहते हैं, आप यदि वैसा साथी चुन के वक्त बिताएंगे तो आपकी वैसी चीजें पढ़ने में रुचि होगी, वैसी चीजें सुनने में रुचि होगी, वैसी चीजें देखने में रुचि होगी, और उसके साथ वक्त बिताने में रुचि होगी। और मजे की बात, आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप ऐसे साथियों के साथ मिलकर आज से 15 साल बाद कोई कंपनी खोल लो, क्योंकि कितने लोग ऐसे जो कॉलेज के जमाने से को फाउंडर के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज, डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप आपको सारा लेफ्ट राइट करने से रोक देगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट प्लान्ड देन अनप्लान्ड। मैं आपसे कहूं कि पूरा दिन प्लानिंग से बिताइए, ना तो आप मेरी बात सुनने वाले और ना मैं ऐसी बात कहने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद पूरा दिन प्लानिंग से नहीं बिताता। लेकिन क्या करें, तो दिन की शुरुआत कभी भी प्लानिंग से करिए। पहले वो सारे काम कर डालिए जो आपको करना है, उसके बाद जितना मजा करना है उतना मजा करिए। सारे काम कर डालिए, मतलब स्कूल से मान लीजिए आप आए हैं, कॉलेज से मान लीजिए आप आए हैं, तो बेसिक खाना वाना खा के फटाफट होमवर्क कर डालिए। असाइनमेंट आज मिला है ना, आज करके खत्म कर दीजिए उसको, कल परसों नरसों का वेट मत करिए। आज का जो आपका टारगेट है, आज का जो आपका छोटा सा गोल है, आज का जो छोटा सा ऑब्जेक्टिव, उसको 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आप उसको सबसे पहले पूरा कर दीजिए। करने के जितने काम है पहले कर दीजिए, भले उसमें आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, उनको शाम और रात पे मत डालिए। तो उसके बाद पूरे दिन के खुद मालिक बन जाइए। फिर आपकी मम्मी भी आपको कुछ नहीं बोल सकती, और आपके पापा भी आपको कुछ नहीं बोल सकते, और आपका टीचर भी आपको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपने फर्स्ट प्लान्ड काम किया है। उसके बाद अपने बचे हुए टाइम को आनंद लेने के लिए यूज किया है। और आप आनंद नहीं लोगे तो कौन लेगा? कोई ओल्ड एज वाला लेगा क्या? अरे आपको पूरा मजा करना है। कोई सिखाए टीवी नहीं देखना, बात नहीं सुनना उसकी। कोई सिखाए वीडियो गेम नहीं खेलना, बात नहीं सुनना। कोई सिखाए दोस्तों के साथ नहीं जाना, बात नहीं सुनना। लेकिन यह बात जरूर सुनना कि पहले काम के सारे काम कर लो, फिर बिना काम के काम करो। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाइम करेंसी। जब स्कूल में हो, जब कोचिंग में हो, जब अपनी टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, या किसी अचीवर के साथ
वक्त बिता रहे हो, उस वक्त टाइम को करेंसी की तरह यूज करना। करेंसी का अर्थ क्या है? आपको 10 रुपए भी आपके घर वाले दें, चाहे 100 रुपए दें, आप उसको सड़क में फेंकते हो क्या? आप उसको वेस्ट करते हो क्या? आप उससे कोई खराब या सड़ी हुई चीज खरीदते हो क्या? आप ऐसा कुछ भी नहीं करते। आप वो 10 का नोट हो, चाहे 100 का नोट हो, चाहे 2000 का नोट हो, पूरी इज्जत के साथ उसका प्रयोग करते हो, क्योंकि वो करेंसी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। कोई कहेगा टाइम वेस्ट मत करो, मैं कहता हूं टाइम वेस्ट करो। कोई कहेगा टाइम बर्बाद मत करो, मैं बोलूंगा टाइम बर्बाद करो। सब कुछ करो, लेकिन कब? जब वो करेंसी वाला टाइम पूरा यूज हो जाए। तो स्कूल में मान लीजिए आप 5 घंटा बैठे हैं, आप कोशिश करिए उन पीरियड्स में 1 मिनट का भी डिस्ट्रैक्शन मत लीजिए। फिर ब्रेक में जाएं, फिर मस्ती करिए, लेकिन क्लास के अंदर बैठ के क्लास का टाइम पास मत करिए। क्लास के अंदर बैठ के एवरेज स्टूडेंट की तरह बर्ताव मत करिए। कोशिश करिए हमेशा सामने बैठने की, क्योंकि टीचर के पास जो बैठता है ना, उसकी हिम्मत नहीं होती ज्यादा लेफ्ट राइट करने की। बैक बेंचर एक एटीट्यूड है अपने आप में। बैक बेंच में बैठोगे तो 10 किस्म के तमाशे और नाटक करोगे। तो कभी कभी हफ्ते में 2 पीरियड जाके बैक बेंच का मजा लूटिए, लेकिन बैक बेंचर ना बन जाइए। तो 5-6 घंटे की स्कूल, घंटे 2 घंटे की कोचिंग, और बाद में घर में घंटे 1.5 घंटे की पढ़ाई, इतनी देर टाइम को नोट मान के चलिए। आप समझिए हर मिनट 2000 का नोट है। अब उस 2000 के नोट को कितने इज्जत से स्पेंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, आपको सोचना है। एक बार वो स्लॉट खत्म हुआ टाइम करेंसी का, तो बाकी के टाइम को गंगा में बहा दीजिए। आप जानिए आपको क्या करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, गैजेट डिटॉक्स। गैजेट, कितने किस्म के गैजेट आपके जीवन में है? आपका मोबाइल, आपका पीसी, आपका कोई ना कोई टैब, आपका आईपॉड, आपका आईपैड, आपका एक्सबॉक्स, ऐसे 50 गैजेट। आपका खुद का मोबाइल, आपकी मम्मी का मोबाइल, आपके पापा का मोबाइल, आपके दोस्त का मोबाइल, और इन मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो गैजेट आपकी सबसे बड़ी डिसीज है। मेरे से कोई पूछेगा हेपेटाइटिस बड़ा है कि गैजेट, मैं बोलूंगा गैजेट। मुझे कोई कहेगा डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया, टाइफाइड, इन सब में बड़ा कौन है, मैं बोलूंगा गैजेट। सबसे बड़ी बीमारी मॉडर्न वर्ल्ड की गैजेट है। तो जब आप टाइम को करेंसी की तरह इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उस समय गैजेट को दूर छोड़ दीजिए, क्योंकि गैजेट को आप टाइम बर्बादी के स्लॉट में रखिए, आनंद के स्लॉट में रखिए। जहां जहां पर टाइम को करेंसी की तरह यूज करना है, वहां उसको टेबल पे भी मत रखिए। प्रॉब्लम ये, टेबल पे भी रखेंगे तो बार बार हाथ जाएगा। एक छोटी सा बजर बजेगा, आप देखेंगे किसका मैसेज है, किसने इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट किया, किसका फेसबुक में क्या नोटिफिकेशन आया, और हर बार जब आप देखेंगे तो आप जो काम कर रहे हैं उससे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। और जितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना टाइम फिर लगेगा वापस लौट के आने में। तो गैजेट डिटॉक्स, आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, अपने भीतर के वायरस को, अपने भीतर के टॉक्सिन्स को आग लगा देनी, निकाल देनी है। और सबसे बड़ा टॉक्सिन आपका गैजेट। तो 4 बातें मैंने कही आपसे साथियों। यहां पर मैं छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपको इन 4 में से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा? सेकंड क्वेश्चन, आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल होने के लिए और क्या करना चाहिए? याद रखिए, मेरे चैनल की बेल बजाना मत भूलना। यह छोटी सी गुरु दक्षिणा है जो आपको देना पड़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।